China want to deploy the security forces inside of Pakistan. How will it impact in India? Why? Because the Gwadar port पर अगर चाइना अपने मिलिट्री बेस इस्टेब्लिश कर लेगा तो इंडिया का छाबर पोर्ट है उस पर क्या क्या आने की इसकी संभावना है। सॉरी, इंडिया का जो पोर्ट है ईरान में, उसके ऊपर क्या क्या होने की संभावना है। एक तो वो कांडला पोर्ट की ज़्यादा दूरी नहीं है इंडिया से, जो जस्ट कुछ किलोमीटर की दूरी है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पे तरफ। अभी क्या था कि 5 मिलियन चाइनीज़ विल बी द वर्किंग इन पाकिस्तान इन द नेक्स्ट 4 ईयर। मतलब कि पाकिस्तान की तरफ से एक अनाउंसमेंट थी कि 5 मिलियन चाइनीज़ विल बी द वर्किंग द पाकिस्तान इन द नेक्स्ट 4 ईयर टिल 2025। ओके, दिस इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट नाउ अभी कितने हैं? 1200 अभी जो वर्किंग एज अ वर्किंग कर रहे हैं चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंडर वर्क कर रहे हैं। द वुड बी देयर द 5 मिलियन चाइनीज नेशनल वर्किंग इन द पाकिस्तान बाय 2025। The news is reported to me the health needed to these China nationalism. Okay, this is the very most important। अब हुआ क्या है कि 6 पीपल जो किल्ड हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, और कौन हुए हैं? वो चाइना के हुए हैं। कि और ये जो जिम्मेदारी ली है, ये जिम्मेदारी ली है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है। इसकी जिम्मेदारी की हमने यहाँ उन पर अटैक किया है। और हमने क्यों किया, इसका एक पीछे बैकग्राउंड है कि अगर चाइना के कुछ लोग अगर यहाँ के ड्राइव करते हैं कुछ भी, ठीक है, कुछ भी ड्राइव यहाँ पर करते हैं, कुछ भी अगर वो डैम बना रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट है, सीपीसी प्रोजेक्ट है, फिर उनके क्या करेंगे कि फिर वो यहाँ पर आके रहने लगेंगे। रहेंगे तो उनकी जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है, तो फिर वहाँ पर उस पर अपना कब्जा करना स्टार्ट कर देंगे। वहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, वहाँ पर फिर आर्मी आ जाएगी, आर्मी आके फिर उनको डिप्लॉय करना स्टार्ट कर देगी। तो जो बलूचिस्तान के जो लोग हैं, जो आर्मी वहाँ की, वो वहाँ पर अटैक करती है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद ही अपने आप ही लेती है। ओके, this is the most important thing about to Balochistan Liberation Army. So how to tackle with the Chinese force and Pakistani force. So this is a very for like a crucial step through by Chinese government. Why? Because the Beijing they want to deploy the own security amid attack on the national Pakistan report। मैं इसका सोच रहे क्या हो रहा है इसमें? बीजिंग चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर अपनी चाइनीज़ फोर्स को वहाँ पर इस्टेब्लिश की जाए। देखो मेन मोटिव क्या है उनका मेन मोटिव यही है कि चाइनीज़ की फोर्स जो है पाकिस्तान में आएंगे, अपने मिलिट्री बेस बनाएंगे। जब मिलिट्री कुछ भी काम करती है, अब उनका मिलिट्री को जब अटैक होगा तो फिर क्या होगा? इंटरनेशनल सिक्योरिटी को हर्ट होगा किसकी? पाकिस्तान की। चाहे वहाँ पर कुछ भी हो, डजेंट मैटर्स डैट इंडिया का क्या कंसर्न है इसके ऊपर, तो ये देखने की बात होती है। तो चाइनीज़ वगैरह अक्रॉस द पाकिस्तान, ठीक है। अब देख सकते हैं कि एक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है ये क्लेम करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अटैक कुछ भी हो वहाँ पर अगर चाइनीज़ के ऊपर, क्योंकि कंपनी से काफ़ी सारी है वहाँ पर कंपनीज, तो बलूचिस्तान में काफ़ी सारी, में किसी के ऊपर अटैक नहीं होता। अटैक होता है तो सिर्फ किसके ऊपर? चाइनीज़ वर्कर जो उसके ऊपर अटैक होता है। वो क्यों होता है? वो तो आपको मैंने बता ही दिया है कि उसके ऊपर आने टाइम में रिसोर्सेज क्या लिमिटेड है। वो अपना वहाँ पर गवादार पोर्ट पर अपना बेस बना रहे हैं। अभी आने टाइम में क्या हो सकता है कि जब वहाँ से मिलिट्री आएगी तो मिलिट्री बेस ही बन सकता है कहाँ पर? गवादार पोर्ट पर। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, जिसे आप देख सकते हैं चाइना से अगर गवादार पोर्ट पर यहाँ पर आने टाइम में अगर मिलिट्री बेस बन जाता है तो इनके लिए बहुत ही, पाकिस्तान के लिए बहुत ही क्या नाम है, कंसर्न की बात होगी। साथ ही इंडिया के लिए, इंडिया की दूरी भी काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं, कांडला पोर्ट ये रहा अपना। तो यहाँ से क्या है कि ईजिली यहाँ से एक्सेस कर सकता है चाइना, कुछ भी चीज़ एक्सेस करना हो तो हमारे क्या है, ईस्ट से तो हमें है, ईस्ट वेस्ट से अब हो सकते हैं और नॉर्थ से भी चाइना की तरफ से हम घिरे हुए हैं, ठीक है। बट क्या हम भी इतनी पोटेंशियल है, हमारे पास भी ये पोटेंशियल नहीं है, हमारे पोटेंशियल है, बट हम यहाँ पर टैकल करने के लिए इससे हमेशा ही रहेंगे यहाँ पर। तो देखते हैं क्या कंसर्न निकल के आता है। अभी तो यूएसए ने भी अपनी कुछ गाइडलाइन जारी की है इसके ऊपर, कैसा हो सकता है नहीं हो सकता, ठीक है। तो जैसे कोई यूपीएससी के स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई भी स्टूडेंट है यूपीपीएससी कर रहा है या कोई एसएससी कर रहा है, तो उन्हें तो ये पॉइंट याद रखना चाहिए। छावर पोर्ट कहाँ पर? ईरान में। बंदरवास पोर्ट भी है। गवादार पोर्ट कहाँ पर है? कांडला पोर्ट ये कहाँ पर है? इंडिया वगैरह देख लेते हैं आपने, ठीक है, बता देंगे। और जैसे आप सबको पता है कि
चाइना में भी लुकिंग एट द सेटिंग ऑफ द मिलिट्री बेस द पाकिस्तान गवादर पोर्ट। मैंने आपको बता ही चुका हूँ, ये हमारा ये जो है पाकिस्तान का गवादर पोर्ट है। तो यहाँ पर उनका ट्रेड तो होता ही है, यहाँ पर उनका ट्रेड चलता है, लोकल ट्रेड जो होता है, मतलब कि पाकिस्तान से जो चाइना की तरफ ट्रेड होता है वो डायरेक्टली चल रहा है। बट यहाँ वाले टाइम में हो सकता है कि मिलिट्री बेस बना ले, मिलिट्री बेस बन गया तो इंडिया के लिए कंसर्न हो सकता है। मेन पॉइंट बस यही है, इतना सा, ठीक है। और जिस भी स्टूडेंट को अगर इसकी पीडीएफ चाहिए, मेरे टेलीग्राम पर जाकर चैनल को ज्वाइन कर सकता है और टेलीग्राम से जाकर हमारे पीडीएफ को ले सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसमें पैसे नहीं, ठीक है। और किसी क्वेश्चन पूछना है मेरे यूट्यूब चैनल पे पूछ सकते हैं, वहाँ पर हाई लिख के भेजना, मैं अपनी ईमेल आईडी दे दूँगा, वहाँ पर मुझे क्वेश्चन कंसल्ट कर सकते हैं किसी तरह क्वेश्चन हो तो। ओके, थैंक यू फॉर एवरीवन एंड गुड लक।